हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फिर से मैं आपके साथ एक केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जो मेरा केक है आज मुझे वो ब्लू कलर में बनाना है। ब्लू कलर का थीम है मेरे केक का। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट बर्थडे केक है। जिनके लिए मैं केक बना रही हूँ उनके बेटे का आज फर्स्ट बर्थडे है। सो बॉय है इसलिए उन्होंने ब्लू कलर को प्रेफरेंस दी है और थोड़ा सा ना लाइट ही रखने के लिए बोला है कि डार्क ब्लू हमें नहीं चाहिए, थोड़ा लाइट ब्लू में ही रखना है। यही हमारा थीम है। ड्रेस कोड भी उनका इसी के अकॉर्डिंग है। केक की जो थीम है सेमी फॉन्डेंट केक है और इसके ऊपर मुझे कार थीम बनाना है। तो मैंने कार के तो कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। उनका वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। बाकी मैं अभी इसकी ये ब्लू कलर से फ्रॉस्टिंग कंप्लीट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है और हमारा जो ये फर्स्ट ईयर है इसका जो फ्लेवर है वो हमारा मिक्स फ्रूट फ्लेवर है। अंदर मैंने इसमें वनीला स्पॉन्ज बेक किया है, उसके साथ मिक्स फ्रूट की लेयरिंग है। मिक्स फ्रूट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, मैं अपने केक्स में फ्रेश फ्रूट्स ही यूज़ करती हूँ और किसी तरह का भी कोई उनमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ भी एडिशनल शुगर मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना हेल्दी केक बना के दे पाऊँ उतना बेटर है, क्योंकि हमारे स्पॉन्ज में और हमारी क्रीम में ऑलरेडी इतना शुगर होता है कि हमें एडिशनल शुगर उसमें पोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इस केक के लिए इस टीयर के लिए 7 इंचेस का केक टिन यूज़ किया था। 7 इंचेस के दो केक टिन लिए थे। दो अलग अलग केक टिन्स में पूरा बैटर पोर किया था, क्योंकि बैटर की जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। बैटर मैंने 1.8 ग्राम्स क्वांटिटी ली थी मैंने, क्योंकि मैंने ये अपना केक 1.5 केजी से मुझे थोड़ा सा ऊपर ही बनाना था। एक्चुअली क्लाइंट ने बोला था कि उनको 2.5 to 3 के बीच में उनको केक चाहिए। सो फर्स्ट जो टीयर था वो हमारा फ्रॉस्ट हो चुका है। वो फ्रॉस्ट करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। इन दोनों ही टीयर्स की मैं क्रम कोटिंग मॉर्निंग में ही कर चुकी हूँ। मैं मोस्टली अपने केक्स की ना क्रम कोटिंग सुबह जल्दी करके उनको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि उनको सेट होने के लिए अच्छे से प्रॉपर टाइम मिले, जल्दबाजी में उनका काम ना हो। जिस दिन ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं उस दिन भी मैं अपना टाइम इसी तरह से मैनेज करती हूँ। बट हाँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हर केक को आधे घंटे के लिए एटलीस्ट फ्रिज में रखूँ क्रम कोटिंग के बाद, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएँ। वैसे मैं साथ साथ भी इसकी क्रम कोटिंग के बाद ही जस्ट फ्रॉस्टिंग भी कर सकती थी, बट पता नहीं मैं ज़्यादा कंफर्टेबल तभी रहती हूँ कि अगर उसको अच्छे से आप थोड़ा सा ना क्रम कोटिंग के बाद ही सेट कर लो केक को। अब यहाँ पर मैं ये अपना सेकंड टीयर फ्रॉस्ट कर रही हूँ। सेकंड टीयर के लिए भी मैंने 5 इंचेस के 2 केक टिन यूज़ किए थे, क्योंकि जो मेरा बैटर था वो बैटर मैंने 750 ग्राम्स केक के अकॉर्डिंग रेडी किया था। सो ज़्यादा बैटर होने की वजह से 2 अलग अलग टिन्स मैंने यूज़ किए हैं। एक के टिन में क्या होता है ना, कई बार अगर हम ज़्यादा बैटर पोर करके उसको बेक करते हैं तो हमारा जो स्पॉन्ज का जो टेक्सचर होता है वो बेक तो हो जाता है, लेकिन जो उसका टेक्सचर होता है ना वो जैसा हमें चाहिए होता है या जैसा होना चाहिए वैसा ना होके थोड़ा सा ना अलग सा आता है। उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि मैं इसके ऊपर अपना केक को कंप्लीट करूँ। इस तरह के बेक किया हुआ स्पॉन्ज मैं अपने क्लाइंट को दूँ ना दूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा से मैं 2 अलग अलग टिन्स में ही बेक करती हूँ, ताकि प्रॉपरली सारी लेयर्स बेक हो सके। उनमें किसी तरह की ना कोई मुझे ऐसे ना लगे कि यहाँ से कुछ अलग सा लग रहा है या यहाँ पे प्रॉपर नहीं बेक हुआ है ये। सो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा बैटर की क्वांटिटी को मैं हमेशा 2 टिन्स में यूज़ करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर 7 इंचेस का केक टिन यूज़ किया था और अपने सेकेंड ईयर के लिए 5 इंचेस के केक टिन यूज़ किए थे। दोनों ही केक्स की मेरी फ्रॉस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोनों ही केक को मैंने थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रखा है फ्रॉस्टिंग के बाद भी, ताकि ये दोनों अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये इसके फॉन्डेंट के टॉपर्स ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो केक का थीम है वो कार केक थीम है। फर्स्ट बर्थडे है तो बॉय है, तो बॉयज़ को कार ट्रक्स यही सब पसंद आता है, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग थीम रखा है।
सिंपल ही डिज़ाइनिंग, ऐसे ज़्यादा कुछ इसके ऊपर था नहीं। फॉन्डेंट के टॉपर्स भी इसके ऊपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले नहीं थे। सो मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी कार्स बनाई हैं, पूरे केक को उसी से कवर्ड किया है। और अब ये मैं कुछ इसके ऊपर क्लाउड्स लगा रही हूँ। क्लाउड्स को लगाने के लिए मैंने इन सब के बैक साइड पे चॉकलेट गनाश ऐड किया हुआ है, ताकि ये अच्छे से हमारी क्रीम के साथ स्टिक हो जाएं, ऐसे ये स्लिप होके नीचे ना आए। सम टाइम होता है ना कि हमारा केक के ऊपर जब हम ये मतलब टॉपर्स लगाते हैं तो वो अच्छे से स्टिक नहीं होते, और अच्छे से स्टिक ना होने की वजह से वो कई बार स्लिप होके नीचे आ जाते हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए मैं इनके पीछे ना थोड़ा सा चॉकलेट गनाश यूज़ करती हूँ। वाइट या फिर डार्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर होता है कंप्लीट। उसकी मैंने डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट कर दी, उसके ऊपर जो टॉपर्स मुझे लगाने थे वो भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मेरा सेकंड ईयर है, जो छोटा टीयर है वो मैं कर रही हूँ। इसके ऊपर भी मुझे ये फॉन्डेंट के टॉपर्स ही प्लेस करने हैं। कुछ टॉपर्स ऊपर लगाने हैं, कुछ इसके साइड्स में आएंगे। सो अब यहाँ पे मैं साइड में छोटे छोटे ऐसे ही क्लाउड्स ऐड करने हैं। ये केक वैसे तो मेरा अराउंड 3 kg है, लेकिन 3 kg केक की भी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। बट जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि हमें थोड़ा सा हाइटेड केक चाहिए जो दिखने में थोड़ा बड़ा लगे, तो थोड़ा हाइट ज़्यादा रखना। इसलिए मैंने इसके टिन्स को भी 7 और 5 इंचेस का ही रखा है। ज़्यादा चौड़े मैंने टिन्स यहाँ पे यूज़ नहीं किए थे। लेकिन मैंने इसकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए ना इस केक में एक ट्विस्ट ऐड किया है। सो वो क्या ट्विस्ट है वो अब आप आगे वीडियो में देखोगे। यहाँ पर मैं उस बच्चे का नेम का टैग जो मैंने रेडी किया है वो मैं लगा रही हूँ। और अभी इसके ऊपर भी मुझे एक ये कार ऐड करनी है। सो मैं अब उसी के ऊपर टूथपिक की हेल्प से ये सब चीज़ें, फॉन्डेंट के टॉपर्स को आपको अगर स्टिक करना है स्टैंडिंग उसमें, तो वहाँ पे आपको टूथपिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो उसी की हेल्प से मैं इसको कार को वो कर रही हूँ, अच्छे से फिक्स रहे ये, ऐसे मूव ना करे इधर उधर। तो मैं इसके ऊपर कुछ एडिशनल टूथपिक्स और ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपने क्लाइंट्स को पहले ही बता देती हूँ अगर मैंने किसी टॉपर के अंदर कोई वायर या टूथपिक इस तरह से ऐड की हुई, क्योंकि बच्चे भी होते हैं ना पार्टी में, तो उन लोगों को नहीं पता होता है कि इसके अंदर क्या है, हम खा सकते हैं इसको नहीं खा सकते। तो मैं सेफ़र साइड ये सारी चीज़ें मैं पहले ही व्हाट्सएप करके बता देती हूँ कि मैंने इस टॉपर के अंदर ये पर्टिकुलर वायर या टूथपिक मैंने ऐड की हुई है, तो थोड़ा सा वो केयरफुल रहे। सो ये भी मेरा टीयर कंप्लीट होता है और ये मेरा केक बनके कुछ इस तरह से रेडी था। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।